आदाब नाज़रीन, मैं अली खान। बात करते हैं आज मोहतरमा कविता की, जो साबिक़ा MLC हो चुकी हैं। यानी कि इनका MLC का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है। अब वो MLC के ओहदे पर नहीं रही और ना ही वो BRS की लीडर है। अब वो तेलंगाना जागृति की सदर बनी हुई हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि वो नई सियासी जमात का क़याम अमल में लाएगी। इसको लेकर वो कल जूम कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना जागृति के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लगाई और उसमें उन्होंने 32 कमेटियों को तश्कील दिया है, जो अवामी सतह पर जाकर इस बात का पता चलाएंगे कि आखिर BRS की नाकामी के वजूहात क्या रहे और कांग्रेस को इख्तिदार में आने के लिए क्या वजूहात से कांग्रेस इख्तिदार में आई और BRS के फेलियर होने के अहम वजह क्या थी। इन तमाम चीज़ों को वो ग्राउंड लेवल पर अफराद से मुलाकात करते हुए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। 17 जनवरी तक ये रिपोर्ट सबमिट होगी और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम की जाएगी और उस कमेटी के बाद ही सियासी अमल शुरू होगा। लाहेमल होगा कि आखिर तेलंगाना जागृति पार्टी किस लेवल पर सियासत में हिस्सा लेते हुए इंतखाबात का सामना करेगी, क्योंकि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात हैं, कॉरपोरेशंस के इंतखाबात हैं। इसमें तेलंगाना जागृति पहले ज़मीनी सतह पर तमाम हक़ाइक़ से वाकिफियत हासिल करेगी और उसके बाद ही अपना फैसला करेगी। यानी कविता की सियासी पार्टी की जो अमली कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि अमली तौर पर सियासी जमात के क़याम का और उसके काम करने के किस तरीके से नौयत रहेगी, किस तरीके से तेलंगाना की आवाम के दरमियान में पहुंचना और कौन से मौज़ूआत को लेकर तेलंगाना जागृति पार्टी आवाम से वोट मांगने के लिए जाएगी और कहां पर BRS फेल हुई थी, कहां पर कांग्रेस की कामयाबी हुई थी। ये दो वजूहात को लेते हुए कविता इंतखाबात के लिए सियासी अमल शुरू कर रही है। अब देखना यह है कि क्या कविता इन तमाम चीज़ों में कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में एक चेहरा बनेगी या फिर वो ही हाल होगा जो YSR की बेटी शर्मिला का तेलंगाना में हुआ था। क्योंकि तेलंगाना की सियासत में अगर हम देखा जाए या फिर आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा की सियासत में अगर हम गौर कर देखें तो यहाँ पर खातून लीडरशिप को कभी भी कबूल नहीं किया गया है, चाहे वो तेलंगाना की आवाम रहो या आंध्रा की आवाम रहो। कई एक ख़वातीन यहाँ पर अपनी किस्मत आज़माई करने के लिए आई, लेकिन उस तरीके से उन्हें वो लीडरशिप नहीं मिल पाई। MLA MLC या फिर मिनिस्ट्री ओहदे तक ही जाकर समित हो गई हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक या फिर पार्टी की क़यादत करने वाले ओहदों तक किसी खातून को तेलंगाना की आवाम ने सपोर्ट नहीं किया। जहां शर्मिला नाकाम हुई है वहीं पर अब देखना यह है कि कविता को भी क्या वो मुकाम मिलता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस में और तेलुगु देशम में ऐसे कई खवातीन चेहरे सामने आए थे, लेकिन उन्हें ऐसा बड़ा मुकाम और उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक की रसाई के लिए आवाम ने उनका साथ नहीं दिया। अब कविता की बारी है, ये भी बल्दिया के इंतखाबात में पता चल जाएगा कि इनकी सदारत और इनकी सियासी खत को आवाम कबूल करती है या नहीं।